हेलो फ्रेंड्स, आज हम विषय इतिहास कक्षा 10वीं पार्ट 8 खेल और इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आप लोगों को पता है खेल का मतलब क्या होता है। तो पूरे वर्ल्ड में जितने प्रकार के खेल वगैरह होते हैं हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को खेल और इतिहास के बारे में बता रहे। तो सबसे पहले आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, खेलों का महत्व। तो इसमें बताया गया है कि मनोरंजन और शारीरिक व्यायाम की दृष्टि से की जाने वाली कृति को खेल कहते हैं। तो मनोरंजन और शारीरिक व्यायाम की दृष्टि से की जाने वाली कृति को खेल कहते हैं, जिससे खेलों में बहुत परिश्रम और शारीरिक गतिविधियां करनी पड़ती है। जिससे खेलों में बहुत परिश्रम और शारीरिक गतिविधियां करनी पड़ती है। उन खेलों के कारण खिलाड़ियों का व्यायाम होता है। जैसे यहाँ पे द्यूत, कुश्ती, रथो, घोड़ों की दौड़, शतरंज का उल्लेख हमारे महाकाव्य में मिलता है। तो इसी आधार पर हम खेलों का महत्व समझ सकते हैं कि जिस खेल या शारीरिक व्यायाम से या जो कृति वगैरह करते हैं जिससे हमें आनंद प्राप्त होता है, जिससे हमारे शारीरिक बल को, बलिष्ठ बल को आराम मिलता है, या फिर वो हमारे जिस्म बनता है, वो जिस्म बनने के व्यायाम को ही हम खेल कहते हैं। अब खेलों के प्रकार में बताया गया कि घर में या किसी एक स्थान पर बैठकर खेले जाने वाले खेलों को घरेलू अथवा बैठक खेल कहते हैं। तो जैसे शतरंज, ताश, पासे वाले खेल, कैरम, कोड़े वाले खेल, और घर घर खेलना या गुड़िया गुड्डे का खेल खेलना जो छोटी लड़के वगैरह खेलती है, तो इसे घरेलू खेल या बैठक वाला खेल कहते हैं। तो यहाँ पे हो गया आप लोगों का घर में या किसी एक स्थान पर खेले जाने वाले खेलों को घरेलू या बैठक वाला खेल कहते हैं, जिसमें शतरंज, ताश, पासे वाला खेल, कैरम, गुड़िया वाला खेल, और छोटी लड़कियां जो घर घर में खेलती है गुड्डी गुड़िया वाला वो खेल, वो सब बैठक वाले घरेलू खेल में उनको इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद में मैदानी खेल। तो मैदानी खेलों में देशी और विदेशी दो प्रकार के खेल पाए जाते हैं, देशी और विदेशी। देशी खेलों में लंगड़ी, कबड्डी, आटिया पाटिया, खो खो आदि खेलों का समावेश होता है। उनमें कंचे, लगोरी, गुल्ली डंडा, चकई, गिरनी चलाना, लट्ट घुमाना, झिम्मा, ये आदि देशी खेलों में इनका इंक्लूड या शामिल होता है। विदेशी खेलों में, विदेशी मैदानी खेलों में होता है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, पोलो आदि खेलों का समावेश होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों ने मैदानी खेलों में देख लिया, आप लोगों ने एक देशी खेल, दूसरा विदेशी खेल। अब उसके बाद में आ रहा है आप लोगों का खेल प्रतियोगिताएं। तो खेल प्रतियोगिता के बारे में बताया गया है कि ओलंपिक, एशियाई दिव्यांगों का ओलंपिक खेल, हॉकी, दंगल, विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता, शतरंज आदि खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन विश्व स्तर पर किया जाता है। और हमारे देश में हॉकी, क्रिकेट लोकप्रिय खेल है और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो हो गया आप लोगों का खेल प्रतियोगिताएं। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं होती रहती है, कॉम्पिटिशंस वगैरह होते रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है फुटबॉल और क्रिकेट और हॉकी। ये तीन खेल सबसे ज्यादा वर्ल्ड लेवल पर देखा जाता है। इनका सीधा प्रसारण दूरदर्शन या अन्य चैनल वगैरह किए जाते हैं, जिससे पूरे ऑडियंस वगैरह घर बैठकर भी वो वर्ल्ड लेवल गेम्स का मजा ले सकते हैं। उसके बाद में आ रहा आप लोगों का खेलों की सामग्री और खिलौने। अब छोटे बच्चों का मनोरंजन होने और उन्हें शिक्षा प्राप्त होने की दृष्टि से रंग बिरंगे विभिन्न साधन और उपकरण का जो उपयोग किया जाता है उन्हें खेलों की सामग्री कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि बच्चा जो होता है उनमें पढ़ने के लिए रुचि पैदा करने के लिए हमें किताब में, बुक्स में चित्रों का माध्यम या चित्र वगैरह बनाना पड़ता है, ताकि बच्चे उस चित्र को देखकर पढ़ सके। तो यहाँ पर रंग बिरंगी खिलौने का माध्यम ये बताया जाता है ताकि बच्चों में रुचि, इंटरेस्ट पैदा हो सके और वो खेलते खेलते वो पढ़ना सीख सके। तो इस प्रकार से खेल खिलौनों का भी उपयोग यहाँ पे किया गया है कि खेलते खेलते बच्चे ने पढ़ना सीखना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे रूसों का रूल है कि रूसो कहते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण की गोद में बच्चे को छोड़ देना चाहिए और प्राकृतिक पर्यावरण में उसे पालते हुए, खेल खिलाते हुए उसे पढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों का खेल की सामग्री और खिलौने के बारे में बताया गया है। खेलों का अंतरराष्ट्रीयकरण। तो यहाँ 20वीं और 21वीं शताब्दी में खेलों का अंतरराष्ट्रीयकरण हुआ। ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल, विंबलडन, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और लॉन टेनिस आदि प्रकार के जितने भी खेल है
वो सब इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें खेला जाता है। इस प्रकार से हो गया आप लोगों का खेलों का अंतर्राष्ट्रीयकरण। तो 20वीं और 21वीं